हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल भोजने और आपका स्वागत करता हूँ फिजिक्स और विशाल भोजने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था 10th क्लास का द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और हमने इसमें का टॉपिक देखा था प्रिज्म। तो क्या होता है प्रिज्म, है ना। जैसे मैंने कहा था कि झोपड़ी के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, बराबर, वो क्या होता है, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट इज अ 3D शेप हैविंग 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। अब हम रेनबो फॉर्मेशन सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ क्रिटिकल एंगल के बारे में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है। तो एक्चुअली है क्या, तो चलिए दोस्तों, एज यू नो दैट जब भी लाइट रे एयर से, है ना, एयर से वाटर में एंटर करती है, लाइक हम बोलेंगे कोई भी रेयरर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करती है, तो हमने क्या देखा था, व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम इनटू द डेंसर मीडियम व्हाट विल हैपन। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर वाला हम रेयरर मीडियम ले लेते हैं, ओके, और नीचे वाला हम ले लेते हैं डेंसर मीडियम, है ना। जैसे हम हर बार के लिए ले लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं रेयरर, बराबर, नीचे वाले मीडियम को हम बोल देंगे डेंसर मीडियम, है ना। तो क्या होगा, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो, है ना, हम बोलेंगे अगर लाइट रे इस तरह से रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में अगर एंटर कर रही है तो क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हुई हम वहां पर नॉर्मल निकाल देते हैं, है ना। और लाइट रे जिस तरह से एंटर हो रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वो एज इट इज ट्रेवल नहीं करती थी, वो उसके ओरिजिनल पाथ से डिवेट हो जाती थी। और कहां पर बेंड होती थी, इट विल गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम बोलते थे व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम एंड एंटर्स इनटू द डेंसर मीडियम, ओके, सो इट विल गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बनता था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनता था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब यही बात अगर हम डेंसर के बारे में देखें, जब क्या होगा अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चली जाए तो, ओके, यहां पे कंसीडर करेंगे what will happen when the light ray is moving from denser medium into the rarer medium। एग्जैक्टली इसकी उल्टी बात होने वाली है ना। क्या होने वाला है, लाइक जैसे जब भी लाइट रे इंसिडेंट हो जाएंगी, है ना, डेंसर मीडियम से जब भी रेयरर मीडियम में एंटर की बात हो, तो जब भी वो, है ना, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे हम नॉर्मल निकाल लेंगे, वो इस पाथ में जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है, when the light ray is moving from denser medium and enters into the rarer medium, it will get bent away from the normal। ये bent away हो जाती है। जब रेयरर से डेंसर में आती थी तो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती थी। अब ये क्या हो रही है, डेंसर से रेयरर में जाते समय लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है ना। जैसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम ये बोलेंगे ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन when the light ray is moving from denser medium and enters into the rarer medium। अब देखो बात क्या होती है, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये थोड़ा सा छोटा बन जाता है ना। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस अब यहाँ पे, उसके उल्टा क्या होता है, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, है ना, इस तरह से अगर लाइट रे इंसिडेंट हो जाए तो क्या होगा, तब लाइट रे इस तरह से जानी चाहिए, फिर से हम यहां पर नॉर्मल बना देंगे, ओके। तो क्या होगा, व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंटर्स इनटू द रेयरर मीडियम, इट विल गेट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, लाइट रे जब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं कहूं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मेरा पुराना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उससे नया एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ गया, है ना, क्या होगा, ये अगर बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया कि नहीं, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, एंगल जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब अगर हम लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लेके जाएं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देंगे, थोड़ा देखते क्या होगा। सो
यहां पर क्या होता है, ये लाइट रे जो है ये रिफ्रैक्ट होनी चाहिए, है ना, मतलब एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। लेकिन जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा कि लगभग राइट हो जाएंगे। अब ये इतना बढ़ गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R3 ये राइट एंगल हो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 के लिए। तब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, है ना, तब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि जिसके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये राइट एंगल हो गया, है ना, या तो फिर हम बोलेंगे ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? अब इसी बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। When the light ray is moving from denser medium and enters into the rarer medium. When the light ray is moving from denser medium and enters into the rarer medium, the angle of incidence at which angle of refraction कितना हुआ, 90 degree. The angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree or right angle. Then that angle of incidence is called as critical angle. तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थी है ना, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल क्यों नाम दिया, देखते हैं। अब ध्यान दो, अब अगर क्या होगा कि राइट, अब ये लाइट रे को का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या होगा अगर क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया जाए तो। अब देखो क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे 90 डिग्री में ट्रेवल करती है, मतलब ये जो है ना लाइन होती है ना, जो दोनों मीडिया को क्या करके सेपरेट करती है, जैसे रेयर को डेंसर से, तो उसको पैरेलल आ जाती है, मतलब उसी के ऊपर आ जाती है। क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया जाए तो, है ना। अब व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, व्हाट विल हैपन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया तो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो ये जैसे R1 का R2 का R2 का R3 ये भी और बढ़ जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब ये इतना बढ़ जाएगा अगर 90 डिग्री से ग्रेटर होता है तो ऑब्वियस बात है लाइट रे, है ना, उसी मीडियम में वापस आ जाएंगे, है ना। तो क्या अब रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए। क्या यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके। यहां पर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना कि एंगल I4 है उतना ही एंगल यहां पे आ जाएगा। तो लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ये जो फिनोमिनॉन है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट इज, किसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू द रेयरर मीडियम, as the angle of incidence increases, angle of refraction is also increases. If the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light ray will not move into the rarer medium. It will get totally internally reflected back into the same medium, same denser medium. Then this phenomenon is called total internal reflection. तो ये जो phenomenon हो रही है इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दो दोस्तों, अब रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों अलग बातें, दोनों से भी इमेज फॉर्म होती है। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म होगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी इमेज फॉर्म होगी। लेकिन जो इमेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती है वो इमेज की जो इंटेंसिटी होती है ये लगभग ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी के बराबर होती है ना। और जो हमारे सिंपल मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है सिंपल रिफ्लेक्शन से, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आपको दो इमेज मिले जिसकी इंटेंसिटी जो कि रिफ्लेक्शन से फॉर्म हुई है ना, ऐसा कहा गया है कि एक इमेज रिफ्लेक्शन से फॉर्म हुई है सिंपल रिफ्लेक्शन से और दूसरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो अगर एक इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा है और एक ही कम है तो कौन सी वाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से फॉर्म हुई होंगी, ऑब्वियसली द सेकंड वन जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। देखिए हीरे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर। इस वजह से वो बहुत ज्यादा चमकता है, इंटेंसिटी ज्यादा रहती है उसकी, है ना, रिफ्लेक्ट करता है वो। चलो, तो हमें
क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट हमने देखा। क्रिटिकल एंगल क्या है? व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम एंटर्स इनटू द रेयर मीडियम। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? राइट एंगल हो जाए, दैट इज 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएंगे और इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे उसी डेंसर मीडियम में वापस आ रही है। हाँ, एक बात और आती है, क्या होगा अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए, है ना? तो अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आ जाए, जैसे इस तरह से, है ना? लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है नॉर्मली इंसिडेंट करके, तो वो एज इट इज बिना डेविएशन के चली जाती है। लेकिन वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट रे इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट रे इन डेंसर मीडियम। सिर्फ इसकी स्पीड कम हो जाती है, सिर्फ इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके उल्टा होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइट रे is moving from denser medium and enters into the rarer medium normally when it is incident normally। तो यहां पर भी लाइट रे बिना डिविएशन के चली जाएंगी, है ना? यहां पे सोर्स मान लेते हैं हम लोग, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से भी वो सीधी चली जाएंगी। लेकिन अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी, है ना? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। अगर डेंसर से रेयर से डेंसर में आए या तो डेंसर से रेयर में जाए, है ना? उसमें डेविएशन नहीं आते अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अगला क्लास। थैंक यू।